नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज 7वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। हरिओम। कोई भी श्लोक देखिए उसको समझाने के लिए हम प्राकृतिक रूप का व्यवहार करते हैं। पेड़ पौधे, गाय भैंस, बछड़ा, यही सब लगाकर हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी में मैथमेटिक्स फिजिक्स की कोई बात नहीं हो रही है, इतना कोई इसमें इतनी बड़ी जो सीक्रेट कुछ नहीं होता है। यही प्रकृति से लेकर हम बहुत सीख लेते हैं। आपने कभी देखा है यही पेड़ हमें फल देती, सात्विक लोग फल जब नीचे गिरते हैं उसे वो खाते, लेकिन मूर्ख तामसिक लोग फल बिना पके, बिना उसे संपूर्ण भाव से तैयार किया हुआ फल, उसे वो तोड़ देते हैं। उनके पास ये समझ नहीं है कि ये फल का अंतिम चरण जो पकता है वो पेड़ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्म होता है। फल पकना पेड़। सात्विक लोग जो साधु संत होते हैं उनके पास इतना धैर्य होते हैं कि पकने दो, गिरने दो, फिर हम खाएंगे। अज्ञानी तोड़ मोड़ कर खा लेते हैं, उनके पास धैर्य भी नहीं होता है कि पकने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता, उससे पहले वो उसे नष्ट कर देते। खाते तो नहीं है लेकिन नष्ट कर देते। कभी आपने सोचा इतना क्रूरता, ये जो अज्ञान होता है ना, ये क्रूर होता है। उसके पास वो सूक्ष्मता नहीं है, वो धीरज नहीं है कि प्रकृति को समझ सके, उसमें जो रचित हुआ जो क्रियाएं हैं उसको नमन कर सके और धैर्य के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते। ये नहीं होता है। तोड़ मरोड़ अपने हिसाब से, अपने सुख के हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट करना, यही होता है अज्ञान का आप। तो ये जो धैर्य, ये नित्य कर्म होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। जैसे हम नहाते हैं, शौच में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये जो दान तप यज्ञ, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जैसे नहाना खाना होता है, इसे करना पड़ता है। जो इसे करते हैं उनका जीवन स्वच्छंद होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्तर में ये जो ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आप किस स्तर में उससे
सच मानकर अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जीते हैं। बिल्ली तो आंख बंद कर दूध पी लेता है, हम आंख खुलकर जितने दूध चाहिए उतना हम पिएंगे। हमारे लिए तो है, प्रकृति ने बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा ले जाना, उसे नष्ट कर देना, ये सिर्फ यज्ञ और तप और दान की प्रवृत्ति प्रकृति में ही इससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। नीड और ग्रीड, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, जो दान तप यज्ञ करते हैं वो अपने हिस्से को नहीं छोड़ते, लेकिन दूसरों के हिस्से को नहीं व्यवहार करते। वेरी वेरी सिंपल। ये आदत होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा जागृत भाव से, धीरज भाव से अपने और आने के हिस्से को बड़े प्यार से, बड़े आदर से हम स्वीकार करके दूसरों के हिस्से को उनको लिए हुए देखे आनंदित अनुभव करके जीवन अगर बिताएंगे तो किसी का किसी के साथ तनाव नहीं रहेगा। अभी भी इतने सारे ग्रह नक्षत्र अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, किसी का किसी के साथ तनाव नहीं हो रहा। हम भी वही ग्रह नक्षत्र की जैसे सितारे जमीन पर है, हमें इतना रंजिश क्यों है सबसे? क्योंकि अपना नित्य कर्म जो होता है, नहाना खाना, ये भी सही नहीं है तो दान तप यज्ञ कैसे सही हो? बी केयरफुल अबाउट योर नित्य कर्म। कब उठना है, कब नहाना है, कब अपने आप को जीवन की धारा को समझना है, ये जो समझते हैं आप एक बार एक एक अनुभव कीजिए। जो 5 बजे उठते हैं उस समय कितना शांत रहता है, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई कोई शब्द नहीं होता है, बस अपने आप का अपने आप के लिए 2 घड़ी मिल जाता है। हर दिन 2 घड़ी मतलब साल में 30 दिन एक्स्ट्रा। आपको साल में 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है काम करने के लिए, जब सिर्फ आप 5 बजे उठते हो। तो काम क्या होता है, किस लिए आपको ये 30 दिन चाहिए? ताकि आप अंतकरण कर सको, प्रकृति को ठीक ढंग से अनुभव कर सको, उसके बारे में थोड़ा सोच सको, आकाश सूर्य चंद्र इसको आप पहचान सको। ये आपके लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2 घड़ी 5 बजे से 7 बजे तक क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। हाँ दीदी। कोई अनुभूति, कोई अनुभव, कोई प्रश्न? अनुभव में आ रहा है दीदी अभी। आजकल वही होता है, पहले हम आकाश की तरफ देखते ही नहीं थे, नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। खाली हम अपने शरीर शरीर के साथ और लोगों को ही देखते थे। अभी पूरा का पूरा उल्टा डायरेक्शन, मतलब वो नजरिया ही बदल दिया आप दोनों ने। तो आकाश को बैठते हैं, जल्दी उड़ते हैं तो आकाश को देखते हैं, और रात को तारों को देखते हैं, और इर्द गिर्द वो पेड़ पौधों को देख के चलते हैं, अच्छा लगता है। हरियाली बहुत हरियाली अच्छा लगता है। लगेगा। अभी कभी कभी यही होता है कि आप चलते चलते एक ऐसे चीज को देख लेते हैं जो जीवन भर नहीं देखा है। जैसे पत्तों, आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर आपके तरफ बहुत सारे, आपकी क्रियाओं के अनुसार आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। आप वो गिफ्ट को पहचान पाते हैं नहीं, ये आपकी दर्शन क्रिया है और आपकी ये जो तप तप दान धर्म की क्रिया है, यज्ञ
तप और दान की क्रियाएं हैं। आप जितना यज्ञ और दान और तप को विश्वास करेंगे, अपने जीवन में उसको व्यवहार करेंगे, उतना आप गिफ्ट को पहचान सकोगे। इतने सारे वो भेजते हैं, जैसे हर दिन हर वक्त, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट में गिफ्ट्स आते हैं, किसी और ने भेजा है, वैसे बहुत गिफ्ट आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट आपके और आ रहे हैं और आपको मिलता रहता है, लेकिन आपके पास वो समझने की समझ नहीं। Everyone is surrounded by gift from ईश्वर, everyone, सबके तरफ बहुत सारे ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं हम। हमने तो एक बार सवेरे सवेरे एक छोटी सी कीड़े को देखा। वो कीड़ा अद्भुत कीड़ा था। वो जैसे आप देखो तो इतना छोटा, लेकिन थोड़ा आप उसको देखोगे उसमें उसमें ऐसा रंग था, हमने कभी अपने जीवन में, हमने सोचा था सबसे खूबसूरत रंग होता है मयूर पंख का, वो जो नील कलर का रंग होता है, हमने सोचा ये सबसे बड़ी रंग होती है। लेकिन वो कीड़े में जो रंग था, अभी तक उसका नाम भी मुझे पता नहीं। वो रंग कैसे बनता है, आई हैव बीन अ पेंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो रंग किस किस रंग को मिलाकर बनता है, वो अभी तक मुझसे नहीं बना। बस एक बार उस रंग दर्शन करने के बाद हमको ऐसा लगा कि क्या और बाकी है देखने के लिए, जीवन चाहिए ये सबको देखने के लिए। वो रंग अभी तक मन में है हमारी, वो रंग कहीं नहीं दिखा अभी तक प्रकृति में, बस एक कीड़े में हमने देखा था। वो जो नयापन, जैसे हमारी कायाकल्प बदल गई वो रंग देखकर। बस यही यज्ञ दान तप का असर होता है, नयापन। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रवीण जी, आज मुखमंडल में शोभा नहीं है, क्या हुआ है? सब ठीक है तो? कभी कभी इच्छा होती है आप लोगों को जो ठीक से मिलने के लिए, सबसे बात करने के लिए, कि लेकिन समय के अभाव के लिए भाव नहीं बन पाता है। हरि ओम।